नहीं, गलत है, कार्रवाई होगी। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होगी। थैंक यू। गुम हुई पुत्री के पिता थाना के पदाधिकारी द्वारा बोला जाता है कि 1-2 महीना में तुम्हारी पुत्री ऐश मौज करके खुद ही वापस आ जाएगी। न्याय के लिए थाना में जाता है बेचारा उसका आपकी पिताजी। इसमें आ गए है, सरकार तो हजूर मिलेगी। क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि 1-2 महीने में ऐश मौज करके वो लड़की वापस आ आदमी को उठने जाएगी। बड़ा की ही जरूरत है। गंभीर फिर मामला ऐसा- है। बेटी है ऐश मौज करके घर वापस से आ जाएगी। इस मुद्दे को जब विधान परिषद में उठाया गया, आरजेडी एमएलसी ने सुनील सिंह ने इस मुद्दे को उठाया, तब जाकर के सरकार जो है अब इस पर अपनी पैनी नजर बनाते नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि थाने में शिकायत लेकर के अगर आप बच्चियों को लेकर के जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारी बच्ची खो गई है, तो क्या आप यकीन करेंगे कि थानेदार ने ऐसा बयान दिया? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रामकृष्णा नगर स्थित थाने में पुलिस चौकी में बैठे एक पिता जब अपनी बच्ची के शिकायत को लेकर के जाता है कि काफी देर हो गई, हमारी बच्ची घर नहीं लौटी है, इस पर थानेदार का बयान ये आता है कि लड़की है ऐश मौज करके तो अपने घर वापस आ ही जाएगी। ये बयान सुनने के बाद बड़ा सवाल बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से खड़ा हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि आखिर पुलिस जो है इतनी ज्यादा बेलगाम बेखौफ कैसे हो गए। विधान परिषद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। अब इसको लेकर के बिहार डीजीपी विनय कुमार का एक बयान जो है वो निकल करके सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों लग गई? पत्रकारों ने जब बिहार डीजीपी विनय कुमार से ये सवाल पूछा, क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी विनय कुमार, आइए हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है सर। अपराध जमीन विवाद का मामला है, उसको अनुसंधान किया जा रहा है। कई जगह से इस तरह की शिकायतें आ रही है कि बच्चियों को लेकर कर रहे हैं और बच्चियों को लेकर का मामला है सर, एफआईआर जमीन विवाद का मामला है, उसको अनुसंधान किया जा रहा है। लेकिन सर कई जगह से इस तरह की शिकायतें आ रही है कि बच्चियों को लेकर कर रहे हैं और बच्चियों को लेकर का मामला है सर, एफआईआर होने के बाद कहते हैं कि आपकी बेटी 1-2 महीने में ऐश मौज करके वापस आ जाएगी। नहीं, गलत है, कार्रवाई होगी। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होगी। थैंक यू। बखूबी आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अब जब विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी जो है सुनील सिंह, उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और जब भरे सदन में उन्होंने कहा कि बच्ची के पिता को जब ये सुनने को मिला तब शर्मसार कर देता है। ये बयान वाकई बहुत ही निंदनीय है और इसको लेकर के अब हम आपको सुनवाते हैं कि सदन में क्या कुछ हुआ, विधान परिषद में क्या कुछ हुआ और क्या कह रहे थे आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही संवेदनशील और एक दर्दनाक घटना की ओर शून्यकाल के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। दिनांक 26/1/2026 को अशोक महतो पिता स्वर्गीय बलराम महतो, साकिन रूपनगर वार्ड 4 पोस्ट सेमरिया घाट, थाना बरौनी, जिला बेगूसराय की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री पटना के चमनचक थाना रामकृष्ण नगर से गायब है। काफी मशक्कत के उपरांत रामकृष्णा नगर थाना द्वारा लड़की के गायब होने का एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया। लड़की के पिता द्वारा एफआईआर में गायब करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का नाम भी दर्ज कराया गया, परंतु अभी तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गुम हुई पुत्री के पिता थाना के पदाधिकारी द्वारा बोला जाता है कि 1-2 महीना में तुम्हारी पुत्री ऐश मौज करके खुद ही वापस आ जाएगी। अतः मैं उपयुक्त वर्णित विषय पर सदन में नाबालिग लड़की को बरामद करने एवं दोषी को सजा दिलाने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, यह कोई एक छोटी घटना नहीं है। महोदय, हम इसमें बोलना चाहते हैं कि प्रतिदिन पूरे बिहार में इस तरह का लगातार घटना हो रहा है और शर्म की बात यह है महोदय कि जब वो न्याय के लिए थाना में जाता है बेचारा उसका आपकी पिताजी। इसमें आ गए है, सरकार तो हजूर मिलेगी।
क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि एक 2 महीने में ऐश मौज करके वो लड़की फिर वही बात, वापस आ सब गई। आदमी को उठने की बड़ा क्या ही जरूरत है? गंभीर फिर मामला ऐसा है कीजिएगा महोदय। तो हम एक भी नहीं बड़ा लेंगे। ही गंभीर मामला एक भी है। शून्यकाल तो नहीं लगेगा, महोदय, डिस्टर्ब मेरा करना आग्रह चाहिए। है, मेरा आग्रह है महोदय कि इसको ध्यानाकर्षण में कन्वर्ट करा के इस पे चर्चा कराई जाए, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए महोदय। यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये सरकार संज्ञान में ली है और चलते सत्र में इसका जवाब देगी। तो आपने सुना कि बिहार डीजीपी विनय कुमार ने क्या कुछ कहा और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा। इस पूरे वीडियो को लेकर के, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के, थानेदारों को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।